नमस्कार दोस्तों। आज मैं बात करने जा रहा हूँ वो किसी एक जाति, किसी एक वर्ग के खिलाफ नहीं, बल्कि उस डर के बारे में है जो आज हमारे समाज में खास तौर पर पढ़े लिखे परिवार और माता पिता के मन में बैठ चुका है। आज सवाल ये नहीं कि कानून होना चाहिए या नहीं, सवाल ये है कि क्या मौजूदा शिक्षा, स्वास्थ्य और यूजीसी से जुड़े नियम लोगों के भरोसे पैदा कर रहा है या डर। सबसे पहले समझते हैं कि स्वर्ण वर्ग क्या कहलाता है। स्वर्ण वर्ग आमतौर पर उन लोगों को समझा जाता है जो जनरल कैटेगरी में आते हैं, जिन्हें किसी भी तरह का आरक्षण या विशेष संरक्षण नहीं मिलता। आज स्वर्ण वर्ग के लोग सड़कों पर, सोशल मीडिया पर आवाज़ इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि उन्हें लगने लगा है कि मेहनत करने के बाद भी उनके बच्चों का भविष्य सुरक्षित नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ स्वर्ण वर्ग की 10 बड़ी चिंताएं जो आज हर घर में चर्चा का विषय है। पहली चिंता, एक लड़का एक लड़की को प्रपोज करता है, लड़की मना कर देती है जो बिल्कुल उसका अधिकार है, लेकिन उसके बाद अगर झूठे आरोपों का डर दोनों तरफ पैदा हो जाए तो सवाल उठता है, क्या आज के युवा खुलकर बात करने से भी डरने लगेंगे। सबसे पहली दिक्कत, बच्चों पर बढ़ता हुआ मानसिक दबाव, कम उम्र में ज़्यादा बोझ, बिना दिशा के प्रतिस्पर्धा और नतीजा डिप्रेशन, कन्फ्यूजन और फेल होने का डर और खतरा। दूसरी बड़ी चिंता, क्वालिटी का गिरना। यूजीसी सिस्टम से नंबर तो मिल जाएंगे लेकिन ज्ञान, समझ, असली स्किल नहीं मिल पाएगा। अगर आज सही सवाल नहीं उठाए गए तो आने वाली पीढ़ी सिर्फ डिग्री पकड़ी खड़ी होगी, नौकरी नहीं, भविष्य नहीं, सुरक्षा नहीं। मेहनत करने के बावजूद मेरिट का महत्व कम होना दिखना, ज़्यादा नंबर लाने के बाद भी चयन न होने का डर, कानूनी मामलों में बेवजह फंस जाने का भय, कॉलेज और टीचर डर के माहौल में फैसले लेने का मजबूर, बच्चों का आत्मविश्वास धीरे धीरे टूटना, खुलकर सवाल पूछने में डर लगना, पढ़ाई से ज़्यादा कानून समझने की मजबूरी, हर बातचीत को गलत अर्थ न ले लिया जाए इसका डर। माता पिता बच्चों को हॉस्टल या बाहर भेजने से डरेंगे, भविष्य में नौकरी, करियर पर नकारात्मक असर। अब बात करते हैं लोगों में फैले उन आरोपों की, आशंकाओं की, जिन्हें लोग यूजीसी सिस्टम के कथित दुरुपयोग से जोड़कर देखते हैं। यह उदाहरण आरोप और डर के रूप में है। हर बातचीत को गलत अर्थ न ले लिया जाए इसका डर। माता पिता बच्चों को हॉस्टल या बाहर भेजने से डरेंगे, भविष्य में नौकरी या करियर पर नकारात्मक असर। अब बात करते हैं लोगों में फैले उन आरोपों की, आशंकाओं की, जिन्हें लोग यूजीसी सिस्टम के कथित दुरुपयोग से जोड़कर देखते हैं। यह उदाहरण आरोप और डर के रूप में है। मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि हर जगह ऐसा ही होता है। हम उदाहरण से समझेंगे। 2 बच्चे एडमिशन के लिए जाते हैं, एक के पास 90% अंक है, दूसरे के पास 30% अंक है, लेकिन मेहनत करने वाला बच्चा डर में रहता है कि कहीं मेरिट नज़रअंदाज न हो जाए। कॉलेज प्रशासन फैसला लेने से डरता है कि कहीं कोई कानूनी नोटिस न आ जाए। छात्र शिकायत करने से डरते हैं कि कहीं मामला उल्टा ही न पड़ जाए। ग्रुप प्रोजेक्ट या क्लास में विवाद को लेकर कोई खुलकर बोल नहीं पाएगा। लड़का लड़की के बीच दोस्ती टूटती है तो दोनों तरफ डर बना रहता है कि मामला आगे न बढ़ जाए। टीचर सख्ती नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि हर एक्शन गलत न समझ लिया जाए। काउंसलिंग और बातचीत की जगह शिकायत और नोटिस का डर बढ़ता हुआ दिख रहा है। छात्र पढ़ाई से ज़्यादा सेफ रहने की रणनीति बनाने में लग जाएंगे, जो एक मानसिक तनाव है। हर माता पिता हर समय चिंता में रहेंगे कि बच्चों के ऊपर कोई उलझन न आ जाए। कॉलेज का माहौल शिक्षा से हटकर डर और सावधानी में बदलता हुआ दिख रहा है। दोस्तों, मैं फिर साफ साफ कहना चाहता हूँ कि कानून जरूरी है लेकिन सुरक्षा भी जरूरी है। लेकिन अगर शिक्षा का माहौल डर से चलने लगे तो नुकसान किसी एक वर्ग का नहीं, पूरे देश का होता है। आज सवाल उठाना जरूरी है, क्या मेरिट सुरक्षित है, क्या सिस्टम पारदर्शी है, क्या निर्दोष बच्चों को डर के बिना पढ़ने का हक मिल रहा है। दोस्तों, मैं आपको फिर साफ साफ बताना चाहता हूँ, कानून जरूरी है, सुरक्षा जरूरी है, लेकिन अगर शिक्षा माहौल के डर से चलने लगे तो नुकसान किसी एक वर्ग का नहीं, पूरे देश का होता है। आज सवाल उठाना जरूरी है, क्या मेरिट सुरक्षित है, क्या सिस्टम पारदर्शी है, क्या निर्दोष बच्चों को डर के बिना पढ़ने का हक मिल रहा है। अगर आज इन सवालों पर चर्चा नहीं हुई तो आने वाली पीढ़ी सिर्फ डिग्री नहीं, डर भी विरासत में पाएंगी। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं, कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं।